देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर होम पे जाकर के एक जो है बॉक्स लेके आए। बॉक्स हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। बॉक्स यहाँ प्लेस करने के पश्चात हम जो है यहाँ पर इस बॉक्स में कलर देते हैं। और कलर देने के लिए फॉर्मेट पे गए। ये फॉर्मेट पे आए हम लोग। फॉर्मेट पे आए हम लोग और यहाँ पर जो है आप एक बॉक्स के माध्यम से आपने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। इस बॉक्स में हम छोटे छोटे बॉक्सेस और बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक बॉक्स लिया, एक बड़ा बॉक्स लिया। इस बॉक्स में अभी हाल फिलहाल में हम ऑरेंज कलर दे देते हैं, ये वाला। इसके बाद हमने इसके पास में एक छोटा सा बॉक्स बना दिया थोड़ी सी दूर पर। इसमें भी हम अभी ऑरेंज कलर फिल कर देते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर हम एक बॉक्स और बना देते हैं। ये हमने एक बॉक्स और बना दिया। इसको थोड़ा सा यहाँ थोड़ा दूर प्लेस कर दिया। ध्यान से देखते जाना आप लोग। इसके बाद एक बॉक्स और लिया हमने और ये जो एक बॉक्स लिया हमने इसको थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर दिया। इसका कलर फिर हमने यहाँ पर एक बॉक्स और लिया। ये सभी बॉक्सेस को एक जैसा एक लाइन में रखना पड़ेगा, अच्छा रहेगा बात के लिए। फिर हमने यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा पतला कर दिया। इसको थोड़ा सा हमने थोड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं बस हम लोग। बाद में अरेंजमेंट आपको समझ में आएगा क्यों करा था। अभी आप सिर्फ देखते जाइए जो मैं कार्य कर रहा हूँ, और आराम से कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में भी बैठते जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा बस। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बॉक्स और लिया और इस बॉक्स में कलर दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बॉक्स और लिया, इसमें भी कलर दे दिया। इसका थोड़ा प्लेसमेंट सही करा इस बॉक्स का। यहाँ पर बीच में जगह बची है थोड़ी सी, यहाँ पर भी बॉक्स बना दिया। इसमें भी कलर फिल कर दिया। ये इस प्रकार से हमने जो है कलर फिल कर दिया। अब लगभग हमारा कार्य यानी कि हमने आप भी इसमें जब ये बनाएंगे तो इसमें जो है अरेंजमेंट कैसा भी रख देना। अरेंजमेंट आप कैसा भी कर सकते हैं इसको। अब इन सभी बॉक्स सबसे पहले जो है आप ये पीछे वाला जो बॉक्स है इसको चुने। पीछे वाला बॉक्स चुने और उसके बाद सबसे बैकग्राउंड में जो बॉक्स है और शिफ्ट दबा करके शिफ्ट प्रेस करके ये छोटे छोटे सभी बॉक्सेस आप चुन लीजिए। और इसके बाद आप फॉर्मेट पे जाइए। फॉर्मेट टैब में यहाँ पर मर्ज शेप ऑप्शन होगा, मर्ज शेप, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कोई सा भी ऑप्शन चुन लीजिए। ये एक बॉक्स हमने चुना नहीं, इस कारण से ये भी चुन लिया। एक बॉक्स सिलेक्शन के बगैर छूट गया था तो मैंने उसको भी चुन लिया। अब क्या देखिए आप, ये इस प्रकार से ये बॉक्स जो है कट गया। ये जो नीचे नीचे वाला बॉक्स है इन बॉक्सेस से कट गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब आप ध्यान से देखिए। अब हम जो है एक इमेज लेके आते हैं।
ठीक है, एक इमेज हम लेके आते हैं। आप इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर पे जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करा हमने, इंसर्ट में पिक्चर पे गए, यहाँ पर आपको जो है इमेज दिखेंगी। आपकी जिस ड्राइव में इमेज मिल रही हो उस ड्राइव में जाइए और उस फोल्डर के अंदर जाकर के क्लिक कर दीजिए, आपको इमेज मिलेंगी बहुत सारी। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। एक और होनी चाहिए थी, दिख नहीं रही है, ये रही इमेज। ठीक है, ये हम लेके आ गए, ये देखिए इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ये इमेज यहाँ पर सामने आ गई आपको। ठीक है, ये इमेज आपके सामने आ गई। अब ये इमेज जो हम सामने लेके आए हैं, इसको हमको सबसे पीछे भेजना है, इस इमेज को सबसे पीछे भेजना है हमको। तो सबसे पीछे भेजने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस इमेज पर और यहाँ पर सेंड टू बैक ऑप्शन होगा, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक आप कर देंगे उसको। ठीक है, इसको आप सेंड टू बैक कर देंगे। अब इस इमेज को आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब इस इमेज जैसी एक और इमेज लेके आ जाइए, इंसर्ट पे गए हम लोग और इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर में गए, एक और इमेज लेके आ गए हम लोग, ये एक और इमेज लेके आ गए हम लोग। इसको भी जो है हम इसको पीछे कर देते हैं, राइट क्लिक करा और सेंड टू बैक। तो इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा लुक आ गया जैसे कि ये जो इमेज है ये आपकी जाली में अरेंज हो गई हो। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका बैकग्राउंड बॉक्स था जिसको हमने काटा है अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस से, इसको हम चुनेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर के शेप फिल में जाकर के आप ग्रेडियंट ऑप्शन का यूज करेंगे। आप यहाँ पर ग्रेडियंट ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आप ग्रेडियंट ऑप्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, शेप फिल, टेक्सचर, ग्रेडियंट, आई ड्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करें, ये छोटा सा बॉक्स, एक छोटा सा एरो दिख रहा है यहाँ कोने में, मेरा माउस घूम रहा है यहाँ पर, इस पे क्लिक करें। ये क्लिक करा मैंने और इसमें फिल में जाए, फिल में ग्रेडियंट पे जाए। ग्रेडियंट पे जाने के बाद आप क्या करो, आपको यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स मिल रहे हैं बने बनाए, आप यहाँ पर कलर चुनो। कलर में आप ध्यान से देखो, यहाँ आई ड्रॉपर लिखा हुआ, आई ड्रॉपर पे आप क्लिक करें और जो कलर आपको लेना है, जो कलर आपको इस इमेज में से चुनना है वो कलर आप चुन लीजिए। जैसे पिंक कलर मैंने यहाँ चुन लिया, जैसे पिंक कलर चुना मैंने, जैसे मैंने पिंक कलर चुना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर पिंक आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ जाओ इधर, यहाँ पर क्या ग्रेडियंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें एक ग्रेडियंट जो है तो यहाँ पर जो है एक और ग्रेडियंट आपको मिलेगा, इस ग्रेडियंट पे क्लिक करें और आई ड्रॉपर पे जाएं और पर्टिकुलर कोई सा कलर आपको जो उचित लग रहा है वो चुन लीजिए। वो आपने चुन लिया। ठीक है, आप अभी भी यहाँ पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आई ड्रॉपर पे जाएं और आपको कोई दूसरा कलर अगर जम रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। आई ड्रॉपर लीजिए
और लाइट पिंक कर लीजिए, ये थोड़ा और लाइट पिंक कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर ये ग्रेडियंट के साथ में ये तैयार करा। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा यहाँ बता रहा हूँ कि कोई इमेज जो कि एक साइड से चल रही है और दूसरी साइड तक जो है वो दौड़ लगाते हुए आ रही है, ऐसा आपको फीलिंग आएगी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है एक साइड से स्टार्ट हुआ है और दूसरी साइड तक जो है वो आपके साथ दौड़ रहा है। ठीक है, तो वो कार्य कैसे करें, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक फेस लिया, ये फेस लिया मैंने, यहाँ पर ये फेस शेप में से लिया, इसको जो है मैंने यहाँ पर कलर दिया, फेस को मैंने कलर दे दिया, ये दिया यहाँ पर, ये देखिए ये कलर दे दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ स्लाइड से बाहर रखूंगा, स्लाइड से बाहर, आउट ऑफ द स्लाइड, यहाँ पर इधर कोने में, और मैं थोड़ा सा जूम लेवल कम कर रहा हूँ। जूम लेवल मैंने कम कर दिया। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, यहाँ से दौड़ता हुआ वो नेक्स्ट स्लाइड पर भी दौड़ता हुआ दिखेगा। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा, एनिमेशन पे गया मैं, और मैंने यहाँ पर जो है इसको एक एनिमेशन दिया, मोर मोशन पाथ, मैंने इसको राइट वाला एनिमेशन दे दिया, यहाँ पर राइट ओके कर दिया, और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक दौड़ने का बोला, कहाँ तक, इधर स्लाइड के बाहर तक। ठीक है, ये स्लाइड के बाहर तक दौड़ेगा। ठीक है, अब हम इसी ऑब्जेक्ट की कॉपी कर लेते हैं, दूसरी साइड पे आते हैं, ये दूसरी साइड पे आ गए। यहाँ पर मैंने इसको जो है पेस्ट करा। कैसा पेस्ट करा, सिंपल पिक्चर पेस्ट करा मैंने, और इसको बिल्कुल साइड के बाहर रखा, और फिर मैंने इसको यहाँ से मोशन पाथ दिया, ये नए तरीके से दिया वापस से, क्योंकि वो नया ऑब्जेक्ट, मैंने वही राइट वाला मोशन पाथ दिया। ओके, और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक दौड़ा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, आप पहली स्लाइड पे जाइए और इस स्लाइड को रन कीजिए। रन करने के लिए आप कीबोर्ड पर से F5 दबा दीजिए, या फिर स्लाइड शो पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे, देखिए ये यहाँ से दौड़ा और ये दूसरी साइड पे गए अपन लोग, और दूसरी साइड पर भी वो दौड़ता हुआ है। ठीक है ना, यानी आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि एक साइड से जो है वो, देखिए एक साइड पे गए, यहाँ से ये दौड़ा, और दूसरी साइड पे ये जो है दौड़ता हुआ आ गया। साइड दोनों एक जैसी हैं, इसलिए मालूम नहीं चला, जबकि वो जो है एक साइड से होता हुआ दूसरी साइड तक दौड़ता हुआ आपको दिखेगा। जब आपकी दो साइड अलग अलग होगी तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा नजर आएगा, क्योंकि कई अभी नहीं करी है। यहाँ पर पावर पॉइंट का ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मैं एक नई स्लाइड लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। नई स्लाइड मैंने यहाँ राइट क्लिक करा, एक नई स्लाइड लेके आया, ये नई स्लाइड आ गई। नई स्लाइड पर मैंने जो है, अब ध्यान से देखिए, इंसर्ट या होम में से नहीं, इंसर्ट में से टेक्स्ट बॉक्स पे गए हम लोग, और यहाँ पर हमने जो है एक छोटा सा क्लिक कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स का हमने क्लिक कर दिया। अब हमने यहाँ पर जो है आई लिख दिया, कीबोर्ड पर से कैपिटल आई लिख दिया, ध्यान से देखते जाना, कीबोर्ड पर से कैपिटल आई लिख दिया हमने। अब जो है हमने यहाँ पर हमने
रोड रेग नाम का फॉन्ट लिया है। कौन सा फॉन्ट लिया है? रोड रेग। रोड रेग फॉन्ट जो होता है वो फॉन्ट आपको डाउनलोड करने पड़ेगा इंटरनेट से। रोड रेग, ROADRAGE, रोड रेग नाम का फॉन्ट मैंने लिया। हर कंप्यूटर में नहीं होता है रोड रेग। यहां क्लिक करा तो ये फॉन्ट ऐसा दिखता है। ये आप देखिए, ऐसा आई को इसने ऐसे घिसा हुआ ऐसा आई बना दिया इसने। अब ये जो घिसा हुआ आई था, ये देखिए ध्यान से, अब ये घिसा हुआ आई जो है इसको मैं इमेज में चेंज करूंगा, क्योंकि अभी ये फॉन्ट है, मैं इसको इमेज में चेंज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक बॉक्स बनाऊंगा और बॉक्स इसके ऊपर बना दिया। मैं ये कार्य पहले भी कर चुका हूं, नया काम नहीं कर रहा हूं। एक बॉक्स बनाया और इन दोनों को चुना वापस से, बॉक्स और किसको, आपके पीछे आई जो लिखा है वो भी चुन लिया गया। ऐसा माउस मैंने घुमा दिया उनके ऊपर ऐसा। अब इसके बाद मैं फॉर्मेट पे गया और मर्ज शेप में जाकर के मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया। ये एक इमेज निकल के आ गई। ये है इमेज, ये रोड रैक की इमेज आ गई। ध्यान से देखते जाइएगा, रोड रैक की इमेज आ गई। इसको आप जो है, अब आप इसको कॉपी करते जाइए। चाहो तो इसका कलर चेंज कर दो। ये मैंने कॉपी करते गया मैं ऐसे में, कि मैं इसको कंट्रोल दबा करके कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के उठा रहा हूँ, कंट्रोल दबा के फिर उठाता जा रहा हूँ, तो ये जस्ट कॉपी होती जा रही है। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पर कॉपी करता जा रहा हूँ। आप चाहो तो किसी एक को इसमें कोई किसी को भी घुमा भी सकते हो ऐसे। आपको ऐसा लगे कि कुछ डिफरेंट करूं तो आप घुमा भी सकते हो। ये देखिए, ये मैं इसको यहाँ घुमाता जा रहा हूँ। ये मैं कई कॉपी करूंगा, ऐसी बहुत सारी कॉपी करूंगा। एक ऐसा झुंड बना दूंगा इसका मैं यहाँ पर। ठीक है, कई कॉपी ऐसी करूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इस पूरे को चुन लेता हूँ माउस से। ये माउस से चुन लिया मैंने, और माउस से चुनने के बाद वही वापस से पुनः कहाँ जाऊंगा, मर्ज शेप पर। यहाँ पर इसको मर्ज शेप में जाने के बाद यूनियन कर दूंगा। यूनियन, जैसे यूनियन करा मैंने तो ये सब जितने भी थे वो मिल करके एक बन जाएंगे, पूरा एक बन गया, पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, अब आप जो है यहाँ पर इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ध्यान से देखते जाना, इंसर्ट पर जाए, या चलो फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। इंसर्ट पे जाए, इंसर्ट में ऑप्शन वो देखना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग होता है वो। फॉर्मेट में, शेप फिल में, ये रहा फॉर्मेट में, शेप फिल में, पिक्चर। फॉर्मेट में शेप फिल के अंदर, शेप फिल के अंदर पिक्चर, पिक्चर पे गए। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स में जाने के पश्चात आप क्या करें, आपके सामने पूछा जाएगा कि कौन सी पिक्चर लेके आनी है, कौन सी पिक्चर लेके आनी है। समय लगेगा क्योंकि वो इंटरनेट से भी लेके आता है और कंप्यूटर में से भी लेके आता है, इसलिए सभी ऑप्शंस को इकट्ठा करने में समय लगेगा उसको। अभी वो ढूंढ रहा है ऑप्शंस को, वेटिंग स्टेज में इसने कर रखा। ये आ गया,
फिर से करते हैं, ये आ गया। फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें, आप चाहे तो इंटरनेट से भी लेके आ सकते हैं, और ये जो हमारे पास कैटरीना की इमेज थी इस पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे आपने कैटरीना की इमेज पे डबल क्लिक करा तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अभी ये इमेज औंधी आई है, अपसाइड डाउन आई है, तो सीधा कर लो। ये ऐसी इमेज आएगी, इमेज उस ऑब्जेक्ट के अंदर बैठ गई। अब आप जो है यहाँ पर इमेज तो लेके आ गए हैं, अब आपको यहाँ पर कोई बॉक्स रखना है ना, तो आप यहाँ पर होम पे जाएं और यहाँ पर कोई बॉक्स रखें, ये बॉक्स रख दीजिए, इसको सेंड टू बैक कर दीजिए, सेंड टू बैक पीछे, इसमें आप कलर दे दीजिए, बॉक्स में आप कलर दे दीजिए, शेप फिल में जाकर के आपके पास यहाँ ग्रेडियंट ऑप्शन है, बहुत अच्छा, ये ग्रेडियंट ऑप्शन, ग्रेडियंट ऑप्शन में आप यहाँ पर आई ड्रॉपर्स है या फिर ऐसे यहाँ पर कलर दे दीजिए, रेड दे दीजिए, यहाँ पर ये रेड, ये आप ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए, फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए, कम कीजिए, वापस से यहाँ क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए, जगह बनाइए, फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 48 यहाँ पर लिख दीजिए, ब्यूटीफुल फीचर्स, ठीक है, लिख दीजिए ऐसा जो आपको लिखना हो, और फिर उसको यहाँ रखने के बाद आपको जो भी फॉन्ट सेट करना हो वो फॉन्ट आप सेट कर सकते हैं, और फॉन्ट का कलर अपने इच्छा अनुसार आप दे सकते हैं। फॉन्ट में आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। तो ये आपका एक स्लाइड तैयार हो गई, ब्यूटीफुल क्रीचर्स कैटरीना कैफ, और जो आपकी इमेज थी वो जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रश से फेरी हुई है, और उसमें इमेज भी दिख रही है आपको। तो ये हमने पावर पॉइंट में, आज आखिरी पावर पॉइंट का क्लास थी हमारी, वो हमने सीखा। इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। इस प्रकार से हमने ये पावर पॉइंट सीखा, और इसमें कैसे कार्य करते हैं हमने सीखा। बहुत सारे पावर पॉइंट बहुत ही वास्ट हो गया है, कोरल ड्रॉ को टक्कर दे रहा है, कोई कोरल ड्रॉ में एनिमेशन नहीं होता है, और पावर पॉइंट में एनिमेशन भी दे रहे हैं वो लोग, साथ में आपको इमेज में बदलाव करने की सुविधा भी दे रहे हैं। तो पावर पॉइंट अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर हो गया है। पहले पावर पॉइंट सिंपल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता था, अब तो पावर पॉइंट में मैंने देखा, आज मैंने आपको एनिमेशन कम बताया है, मैंने आपको इमेज मैनिपुलेशन का कार्य ज्यादा बताया है। तो इमेज मैनिपुलेशन भी पावर पॉइंट में हो रहा है, प्लस आपका कोलोड्रॉ जैसा, फोटोशॉप जैसा काम भी पावर पॉइंट में हो रहा है। तो कुछ फोटोशॉप जैसा तो नहीं हो रहा, फोटोशॉप में तो बहुत कुछ है, कुछ कोलोड्रॉ जैसा भी हो रहा है, और पावर पॉइंट ने अपने आप, कहने का मतलब पावर पॉइंट ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो इस प्रकार से पावर पॉइंट की अंतिम क्लास थी। नमस्कार।